बेड मेकिंग में बताया था कि जिस बेड पे पेशेंट फिजिकली अवेलेबल रहता है या फिर आने वाला होता है, उस बेड को हम ऑक्यूपाइड बेड कहते हैं। An occupied bed is made bed while the patient is still in the bed. The patient may not be able to move him or herself out of the bed. मतलब एक ऐसा पेशेंट जो अपने आप को उस बेड से इधर उधर मूव नहीं कर सकता है, उस बेड को हम ऑक्यूपाइड बेड कहते हैं। ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ, जिस पे ऑलरेडी कोई पेशेंट है। सो ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग के पर्पस क्या होते हैं? प्रोवाइड नीट एंड क्लीन बेड, मतलब पेशेंट को हम एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट और बेड प्रोवाइड करा सके, पेशेंट को रिफ्रेश फील करा सके जो बहुत लंबे समय से बेड पे है, उसकी लीनन चेंज करके कम से मतलब उसको पेशेंट को कम से कम डिस्टर्ब करके हम उसकी लीनन को चेंज करते हैं। टू ड्रॉ और फिक्स द शीट अंडर द पेशेंट्स वेरी फर्मली, मतलब बहुत आराम से हमें जो भी शीट्स हैं उनको बिछाना है ताकि कोई भी रिंकल ना हो, और जो भी क्रम्प्स होते हैं, जो भी छोटे बहुत टुकड़े इधर उधर मतलब फोल्ड हो जाता है, वो सारी चीजें हमें रिमूव करनी है ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो सके। क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग के लिए? डस्टर 2, बेड और कॉट ऑब्वियसली, मैट्रेस विद कवर, बेडशीट 2 चाहिए हमें, पिलो केस 1 और 2, 1 प्रोटेक्टिव शीट चाहिए एंड कॉटन ड्रॉ शीट चाहिए हमें, मैकिनटोश चाहिए 1, किडनी ट्रे विद पेपर बैग, चेयर और स्टूल 1, बकेट फॉर सॉइल लिनन या लिनन हैम्पर जिसमें हम सॉइल्ड मतलब गंदी चादरें और गंदा जो भी मटेरियल रख सके, और क्लीन ग्लव्स चाहिए अगर जरूरत है तो कुछ चीजें हैं जो हमें ऑक्यूपाइड बेड बनाते समय ध्यान रखनी है, जैसे कि प्रोवाइड प्रिवेसी फॉर द पेशेंट। अब पेशेंट को जो ऑक्यूपाइड बेड है उसको बनाने से पहले हमें क्या चाहिए? पेशेंट को स्क्रीन करना है, प्रिवेसी देनी है तो स्क्रीनिंग लगा देंगे। पेशेंट को बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें उसको टर्न करना है, मोड़ना है, ताकि उसको ओवर एक्सर्शन ना हो और वो इनसिक्योर फील ना करे कि कहीं वो गिर जाएगा या उसकी चोट लग जाएगी। और पेशेंट की स्किन को बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक हमें ऑब्जर्व करना है ताकि कोई भी बेड सोर के अगर हमें साइन दिखते हैं तो हम डॉक्टर को बता सकें। अगर पेशेंट ने ग्लासेस पहन रखे हैं, चश्मा पहन रखा है, तो हमें उसको रिमूव कर देना है, हटाने के लिए बोलना है या खुद हटा देना है ताकि वो तो टूटे ना और पेशेंट को किसी भी तरह से इंजरी ना लगे। इनफ इंश्योर इनफ स्पेस फॉर द पेशेंट, पेशेंट को इतना हमें स्पेस देना है तब जब वो रोल ऑन होगा, जब वो टर्न होगा, ताकि उसकी नाक जो है, नोज जो है, वो साइड रेल में लगे ना। Ensure the patient's arm on the bed is not in an awkward position, हमें ये भी ध्यान देना है पेशेंट को रोल करते समय कि उसके जो आर्म्स हैं, जो हाथ हैं, वो ऑकवर्ड पोजीशन में ना हो, कहीं उसको दर्द हो रहा हो, कहीं मुड़े हो, इस तरह की चीजों का ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो बेड है वो फ्लैट पोजीशन पे ना हो और वो इतना ऊंचा उठाना चाहिए ताकि आप उस पर इजीली वर्क कर सकें। पेशेंट के जो भी पर्सनल आइटम्स हैं उसको बेड से हमें हटा करके दूर रख देना चाहिए और जो भी कॉल डिवाइसेस है उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। हमें केयरफुली चेक करना है कि कोई भी ट्यूब जैसे कि आईवी पोल्स है या फॉलिस कैथेटर है या ऑक्सीजन ट्यूब है या गैस्ट्रिक ट्यूब है, एनजी ट्यूब है, कोई भी ड्रेन है जिस तरह का है, वो कहीं भी बेड लाइंस में कहीं मुड़ा हुआ ना हो, एंटेंगल्ड ना हो। अप्लाई डाइपर, इट इज वेरी वेरी ऑप्शनल कि अगर पेशेंट को जरूरत है तभी हम उसको डायपर पहनाएं, जब हम उसको साइडलाइन पोजीशन देंगे। डू नॉट प्लेस क्लीन लीनन ऑन अनदर पेशेंट्स बेड और फर्नीचर, जो भी हम क्लीन लीनन्स ला रहे हैं बेड मेकिंग के लिए उसको हमें बेड पे, पेशेंट के बेड पे या फर्नीचर पे नहीं रखना है ताकि हम क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। साइड रेल्स को ऊपर कर देना है जब हम पेशेंट को टर्न करेंगे, और उसके साथ ही साथ उसी साइड रेल की तरफ हमें कुछ पिलोज लगा देने हैं ताकि साइड रेल्स में पेशेंट जाके ना लग जाए, ताकि जिससे उसको चोट ना लगे। कीप बेड शीट स्मूथ एंड रिंकल फ्री टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, हमें एक ऐसा बेड मेकिंग बनाना है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था और बेड मेकिंग में भी पढ़ा था, कि रिंकल फ्री बेड बनाना है जिससे पेशेंट की स्किन और उस रिंकल में फ्रिक्शन ना हो। Ask the patient to help if the patient can participate, अगर पेशेंट एबल है
और वो आपकी हेल्प कर सकता है तो हमें उससे पूछना है कि क्या आप पार्टिसिपेट करोगे बेड मेकिंग में। प्लेस ऑल डर्टी लिनन्स इन अ लॉन्ड्री बैग और हैम्पर बैग विदाउट कंटामिनेटिंग द यूनिफॉर्म। अपनी यूनिफॉर्म को बचाते हुए हमें जो भी डर्टी लिनन्स है उनको लॉन्ड्री बैग या हैम्पर बैग में रख देना है। जो भी सॉइल लिनन होती है उनको कभी भी हमें फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए या अदर सरफेसेस पे नहीं रखना है। रिटर्न बेड इन अ लो एंड सेफ पोजीशन एंड कीप साइड रेल्स अप। अब क्या है, हमें जो बेड है उसको अपनी लो और सेफ पोजीशन पे वापस लाना है और जो साइड रेल्स हैं उनको उठा देना है। आफ्टर ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग अटैच्ड कॉल लाइट विद इन द पेशेंट्स रीच। जब हम बेड मेकिंग कर लेते हैं, ऑक्यूपाइड बेड बना लेंगे, उसके बाद जो कॉल लाइट है उसको हमें क्या करना है, पेशेंट के पास अटैच करके लगा देना है। रिपोजिशन बेड साइड टेबल एंड ओवर बेड टेबल विद पेशेंट्स रीच। अब क्या करना है, दोबारा से बेड साइड टेबल को हमें उसके बेड के पास पहुंचा देना है, ओवर टेबल को भी हमें बेड के पास पहुंचा देना है ताकि पेशेंट उस तक पहुंच सके। नाउ वी आर मूविंग टू द प्रोसीजर ऑफ ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग। So two nurses must work together when the patient is seriously ill or difficult to manage. जब पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस होता है, बहुत ज्यादा बीमार होता है और या बहुत उसको मैनेज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तब हमें टू नर्सेज की जरूरत पड़ती है ताकि वो एक साथ काम कर सके। तो सबसे पहले हमारा होता है एक्सप्लेन टू द प्रोसीजर टू द पेशेंट। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट मतलब कि जो भी हमारा प्रोसीजर है हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे इफ इट इज अवेलेबल टू लिसन, और कह सकते हैं कि अगर वो एबल एबल है सुनने के, नहीं तो उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं हमको उनको वो चीज बतानी है। एज वेल एज उसके बाद हमें हैंड वॉश करने ताकि हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके। देन जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो पेशेंट के बेड साइड में हमें मतलब कलेक्ट कर लेने हैं। देन प्रोवाइड प्रिवेसी टू द पेशेंट। हमने स्क्रीनिंग लगा देनी है, पेशेंट को प्राइवेसी देनी है। चारों तरफ से ऑल साइड्स, जितने भी बेड के साइड चारों साइड है वहां से जो लीनियंस है उनको टक्ड आउट कर लेना है, मतलब रिमूव कर देना है। ठीक ठीक है। द बेड स्प्रेड एंड द ब्लैंकेट लीविंग द टॉप शीट ओवर द पेशेंट। अब क्या करना है, हमें ब्लैंकेट और जो भी उसकी ओवर शीट्स है वो सब हटा लेनी है, बस टॉप शीट को छोड़ करके। एकदम से हमें पूरा पेशेंट के ऊपर से सब कुछ नहीं हटाना है। अगर पिलो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, तो अगर पिलो पेशेंट ने लगा रखा है तो हमें उसको निकाल लेना है, अनलेस इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मतलब मान लीजिए कि अगर पेशेंट को बोल रखा है कि नहीं इनको पिल्लो बिल्कुल भी नहीं हटाना है, तब हम रिमूव उस कंडीशन में नहीं करेंगे। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम पिल्लो को रिमूव कर देंगे। प्लेस द क्लीन एंड ड्राई टॉप शीट ओवर द डर्टी टॉप शीट। अब क्या है, हमें क्या करना है, क्लीन और ड्राई टॉप शीट को पेशेंट की डर्टी टॉप शीट के ऊपर स्प्रेड कर देना है, प्लेस कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक एक करके हमें डर्टी लिनेंस को रिमूव करना है। टर्न द पेशेंट ऑन हाफ ऑफ द बेड ऑन द अदर साइड ऑफ द बेड। मतलब कि जिस साइड हम खड़े हैं, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड, वहां से दूसरी तरफ हमें साइड रेल को उठा करके पेशेंट को उस तरफ हमें टर्न कर देना है और पेशेंट और साइड रेल्स के बीच में पिलोज को प्लेस कर देना है, रख देना है। वर्क ऑन एन ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड साइड ऑफ द बेड रे एंड रोल द ड्रॉ शीट। अब क्या है, अब हमें किधर, जिधर से अनऑक्यूपाइड हो गया है, जब हमने पेशेंट को दूसरी तरफ रोल ऑन कर दिया है तो हमारी तरफ खाली हो गया बेड, तब हमें क्या करना है कि जो भी ड्रॉ शीट है, मैकिनटोश है, बॉटम शीट है, उसको रोल ऑन करके पेशेंट के बैक साइड में हमें लगा देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो सॉइल लिनेन है उसको फैन फोल्ड करके रोल करके पेशेंट की बैक की तरफ हमको उसको टक कर देना है। देन हमें जो भी डर्टी एंड मॉइस्ट एरिया है, अगर वहां पर कोई भी मॉइस्ट एरिया है या डर्टी एरिया है, तो हमें वाटर प्रूफ पैड से उसको कवर कर देना है ताकि हमारी जो भी क्लीन बेड शीट्स है, जो भी हमारे ड्रॉ शीट है, मैकिनटोश है, वो डर्टी ना हो। देन प्लेस क्लीन बॉटम शीट एंड टग हेड पार्ट एंड मिटन कॉर्नर। जैसे कि हमने ओपन बेड में पढ़ा था, वैसे ही हमें क्या करना है, बॉटम शीट को हमें बिछाना है, उसके बाद उसका हमें पूरा प्लेस कर देना है और हेड से मिटन कॉर्नर उसका बना देना है। उसके बाद हमें मैकिनटोश भी उसी तरह से हमें लगा देना है, उसको
जो भी पेशेंट की मैकिन्टोश है उसको पहले हम डैम डस्ट करेंगे, उसके बाद उसको वापस रोल लगा देंगे। देन प्लेस ड्रॉ शीट ओवर द मैकिन्टोश ऑन द नियर साइड ऑफ द मैट्रेस विद द सेंटर वर्टिकल फोल्ड एट द सेंटर ऑफ द बेड। अब क्या है, जो भी हमारी मैकिन्टोश है उसके ऊपर हमें ड्रॉ शीट बिछानी है, वर्टिकल फोल्ड में बिछानी है सेंटर में। देन पेशेंट को हम उसके बाद क्या करना है, क्लीन साइड की तरफ मूव करा लेना है। देन अदर साइड में जब हम काम करेंगे तो जब हम अदर साइड में जाएंगे तो डर्टी लिनेंस को हम रिमूव कर देंगे। एंड देन मेक द अदर साइड ऑफ द बेड एंड स्प्रेड क्लीन लिनेंस। टक द हेड पार्ट ऑफ द बॉटम शीट मिटन एट द साइड। जैसे हमने राइट साइड में वन साइड में वर्क किया है वैसे ही हम लेफ्ट साइड में अदर साइड में वर्क करेंगे। और मैकिन्टोश ड्रॉ शीट को हम एकदम एडजस्ट करेंगे, रिंकल फ्री कर देंगे और टक्ड कर देंगे। एंड पेशेंट को उसके बाद हम सेंटर में टर्न कर देंगे, पिलो लगा देंगे और पेशेंट को हम कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। स्प्रेड द टॉप शीट एंड फोल्ड द हेड पार्ट अप टू द पेशेंट्स चेस्ट। उसके बाद क्या करना है, हमें पेशेंट के ऊपर उसकी जो टॉप शीट है उसको उड़ा देना है और जो हेड पार्ट है उसको फोल्ड करके चेस्ट तक ले आना है। उसके ऊपर हम उनका ब्लैंकेट और स्प्रेड ओवर जो भी टॉप शीट है उसको हम उसको रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि हम ओपन बेड बनाते हैं। उसके बाद हम फुट एंड को क्या करेंगे, टक कर देंगे और इतना स्पेस हम छोड़ेंगे ताकि पेशेंट उसके अंदर मूव कर सके। देन इफ नीडेड प्लेस अ फुटबोर्ड और क्रेडल एट द फुट एंड ऑफ द बेड। अगर पेशेंट को फुटबोर्ड या क्रेडल की जरूरत है फुट एंड पे तो हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। आफ्टर केयर, सो देयर आर सम आफ्टर केयर ऑफ ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग। सो पेशेंट को हमें कंफर्टेबल पोजीशन में वापस पहुंचाना है, टाइडी रूम रखना है, जो भी आर्टिकल्स हैं उनको उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पर रिप्लेस कर देना है। जो भी हमारे सोइल्ड लिनिन है उसको हमें क्या करना है, डिस्कार्ड करना है या फिर लॉन्ड्री में सेंड कर देना है एज पर द हॉस्पिटल पॉलिसीज। ग्लव्स को हमें रिमूव करके प्रॉपर डिस्कार्ड करना है, उसके बाद हमें अच्छे से हैंड वॉश करना है। कोई भी अगर हम ड्यूरिंग प्रोसीजर बेड सोर, रेडनेस या स्वेलिंग ऑब्जर्व करते हैं उसको हमें रिकॉर्ड करना है। थैंक यू।